मैथ को स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम, तो इसमें कुछ बेसिक थ्योरी आती है हमारी। पहले से छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो देख लेते हैं। पहली आती है डिजिट, इसे हिंदी में अंक कहते हैं। डिजिट या अंक हमारी होती है जो सिंगल हमारा होता है, से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे डिजिट कहलाती है। सेकंड पे आता है हमारा नंबर, इसे हिंदी में संख्या कहते हैं। तो एक जो हमारे डिजिट का ग्रुप होता है उससे मिलके हमारा एक नंबर बनता है। मतलब दो या दो से ज़्यादा डिजिट मिला दें या दो से दो ज़्यादा अंक मिला दें तो हमारा एक नंबर तैयार हो जाता है। इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें, एक ग्रुप ऑफ डिजिट। एग्जाम्पल में अगर देखें तो 24 एक नंबर है, 237 ये भी एक नंबर है, 5237 ये भी नंबर है, और ऐसे कई बहुत सारे नंबर बन सकते हैं। नंबर के बाद आता है हमारा कि वैल्यू ऑफ डिजिट इन एनी नंबर। कोई भी, जैसे मान लीजिए हमारा 24 है, तो ये एक हमारा नंबर है, संख्या है ये। अब इसमें यहाँ 4 की क्या वैल्यू है, 2 की क्या वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू ऑफ डिजिट आती होगी। 4 एक अलग डिजिट है, 2 एक अलग डिजिट है, तो हमारी 2 और 4 की जो वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ डिजिट कहलाती है। इसमें हमारी दो तरह की वैल्यू आती है। पहली आती है हमारी फेस वैल्यू, इसे हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। तो फेस वैल्यू क्या होती है, हमारा जो नंबर होता है, जो हमारी डिजिट होती है वही उसकी सेम वैल्यू होती है। जैसे एक एग्जांपल लें, जो हमारी रियल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू होती है वही हमारी फेस वैल्यू कहलाती है। जैसे 5 की रियल वैल्यू 5 है तो चाहे कहीं भी यूज़ करें वो 5 ही रहेगा। 9 की वैल्यू 9 है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो 9 ही रहेगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, 5237, इसमें 5 की वैल्यू, 5 की जो वैल्यू है वो यहाँ 5 ही है फेस वैल्यू में। 2 की जो वैल्यू है यहाँ 2 ही है। 3 की वैल्यू सिर्फ 3 ही है, और 7 की वैल्यू सिर्फ 7 ही है। ये हो गई हमारी फेस वैल्यू, मतलब जो रियल वैल्यू है बस वही वैल्यू होती है, और ये चेंजेबल नहीं होती, नॉट चेंजेबल। मतलब जो है वैसी ही रहेगी, 5 है तो 5 ही रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा, और डेफिनेट होती है हमेशा। ये हमेशा एक डेफिनेट वैल्यू प्रोवाइड कराता है। ये होगी हमारी फेस वैल्यू।
सेकंड पे आती है हमारी प्लेस वैल्यू, इसे हिंदी में कहते हैं स्थानीय मूल्य। तो प्लेस वैल्यू में क्या है कि हमारे कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर है उसमें जो हमारी डिजिट यूज की गई हैं, तो जिस पोजीशन पे डिजिट होगी वो उसी पोजीशन की वैल्यू को देगा। तो एक तरह से ये हमारी पोजीशन वैल्यू भी होती है, और ये हमारी अगर कहें तो प्लेस वैल्यू जो है, इसलिए प्लेस वैल्यू जब पोजीशन के हिसाब से वैल्यू चेंज होगी तो ये हमारी चेंजेबल होती है। और रियल वैल्यू हमेशा नहीं, बस फर्स्ट पोजीशन पे अगर नंबर फर्स्ट पोजीशन पे अगर डिजिट है तभी हमारी वैल्यू सेम रहेगी। एग्जाम्पल, एक हमें नंबर दिया है 5237। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो यहाँ 7 ही रहेगी, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है, जिसे हम हिंदी में इकाई कहते हैं। सही, तो इकाई पे तो 7 प्लेस वैल्यू ऑफ 7 × 1 = 7 ही रहेगा। आते हैं अगले पे, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, ये सेकंड पोजीशन पे है, तो सेकंड पोजीशन के लिए मल्टीप्लाई विद 10 यानी 10 से गुणा कर देंगे। तो 3 की यहाँ वैसे 3 है, डिजिट 3 है, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ 30 की है। अच्छा, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट 2 है लेकिन वैल्यू 200 की रख रहा है। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 × 5 कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 5 हमारा फोर्थ पोजीशन पे, या हिंदी में कहें तो चौथी पोजीशन पे है, तो 1000 से मल्टीप्लाई, ये हमारी 5000 की वैल्यू रखेगा। तो हमने यहाँ देखा फर्स्ट में थे तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड पोजीशन तो 10 से किया, थर्ड पोजीशन 100 से किया, फोर्थ पोजीशन तो 1000 से किया, मतलब और nth पोजीशन है तो 10⁻n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। अगर इनका सबका एडिशन करें तो हमारा 5237 ही आएगा। अब एक चैनल टर्म लिखते हैं, इफ़ digit is on nth position then to find the place value multiply with 10⁻n-1। हिंदी में कहें, अगर हमारी कोई भी जो डिजिट है वो nth पोजीशन पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 10⁻n-1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें उसकी प्लेस वैल्यू मिलेगी। और भी कुछ डेफिनेशंस इसमें आती हैं, हमारा हो गया नेचुरल नंबर।
हिंदी में अगर कहें तो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो होती है जो भी नंबर हमारे काउंट किए जा सकते हैं, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स या हिंदी में कहें गिनने वाली संख्या। काउंटिंग नंबर, जिन नंबर्स को गिना जा सके वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। जो नंबर हमारे गिने जा सकते हैं काउंटिंग नंबर्स, वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। सेकंड पे आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर में क्या होते हैं, जो हमारे नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं, जो जिन नंबर्स को हम गिन सकते हैं, अगर उनमें जीरो भी ऐड कर लें हम तो वो होल नंबर कहलाते हैं। तो काउंटिंग नंबर विद जीरो, जो हमारी गिननी जाने वाली संख्याएं हैं उनमें अगर हम जीरो और ऐड कर लें तो वही हमारे होल नंबर हो जाते हैं, जैसे 0 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। ये हमारे होल नंबर्स हो गए। अब आते हैं हमारे इवन नंबर्स। यहाँ मैंने हिंदी में कहें तो सम संख्या। तो सम संख्या हमारी होती है, इवन नंबर या सम संख्या, ये होती है हमारी वो नंबर जो डिविजिबल होती हैं 2 से, यानी 2 से भाज्य संख्याएं। जिन संख्याओं को हम 2 से भाग दे सकते हैं वो हमारे इवन नंबर्स या सम संख्याएं कहलाती हैं। और 2 से एक यहाँ नोट लिख लेते हैं छोटा सा। 2 से हम भाज्य जिन संख्याओं को देखते हैं उन्हें कैसे पहचानेंगे, को भी हमारा एक नंबर दिया है, कोई भी नंबर है तो उसकी ये जो फर्स्ट प्लेस की वैल्यू है, ये हमारी अगर 2 से भाज्य है, अगर ये फर्स्ट प्लेस की वैल्यू हमारी 2 से डिविजिबल है, 2 से भाज्य है, तो हमारा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। सेकंड पे आते हैं हमारे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में हमारे आते हैं, या हम कहें ऑड नंबर्स में आती है हमारी विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स या हिंदी में कहें तो विषम संख्याएं। ये क्या होगा, जब सम संख्याएं थी हमारी 2 से डिविजिबल, 2 से भाज्य थी, विषम संख्याएं नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी 2 से अभाज्य संख्याएं। जिन संख्याओं को हम 2 से भाग नहीं दे सकते हैं, 2 से अभाज्य हैं, वो हमारी ऑड नंबर से विषम संख्या हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, 1 3 5 7 9 11 13 15 से चलते रहेंगे हमारे। इसके सम नंबर्स के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इवन नंबर्स के 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे करके चलते रहेंगे।
अब आते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर से हिंदी में कहें तो अभाज्य संख्याएं। तो प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से डिविजिबल हों या उसी नंबर से या एक से हों, या तो खुद से डिविजिबल हों या एक से हों। मतलब ऐसे नंबर जो या तो एक से, जिन्हें एक से भाग दिया जा सके या उसी संख्या से भाग दिया जा सके, वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, किसी और से भाग ना दिया जा सके। यानी डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, या तो एक से हो या किसी से नहीं, एक से या स्वयं से भाज्य संख्याएं, ये हमारे प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इससे एग्जाम्पल में अगर हम देखें, दो, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके चलते रहेंगे। एक जो है वो प्राइम नंबर हमारा नहीं है, गए एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक जो है वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है। छोटा प्राइम अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्राइम नंबर। इम्प्राइम नंबर या हिंदी में हम कहें तो भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या हमारी वो संख्याएं होती हैं जो दूसरी संख्याओं से भाग दिया जा सके या किसी दूसरी संख्याओं से डिविजिबल हो। डिविजिबल बाई अदर नंबर्स। अदर नंबर्स हिंदी में कहें तो दूसरी संख्या से विभाजित, हम कहें किसी और से भाग दिया जा सके। ऐसे नंबर जो जिन्हें किसी अदर नंबर से डिवाइड किया जा सके या दूसरी संख्याओं से भाग दिया जा सके, वो हमारे इम्प्राइम नंबर या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। से इसके एग्जाम्पल देखें तो 4, 6, 8, 9, 10, 12 से चलते रहेगा। जो इन संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या हिंदी में कहें तो समांतर माध्य श्रेणी। यहाँ तक हमारा नंबर सिस्टम की बेसिक जानकारी हो गई। अब हमें श्रेणी पढ़ना है कि किस तरह से एक नंबर सिस्टम में एक प्रोग्रेशन श्रेणी बनती है, उसका कैसे करके एडिशन होता है।